आज 1 जनवरी 2026 के इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं आदरणीय मायावती जी ने देश के करोड़ों नागरिकों को नववर्ष की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत एक अत्यंत गहरे दार्शनिक विचार के साथ की, जिसमें उन्होंने कहा कि नया साल केवल कैलेंडर के पन्नों का बदलना नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों वंचित चेहरों पर मुस्कान लाने का एक नया अवसर है जो सदियों से उपेक्षा का शिकार रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी राजनीति का मूल केंद्र हमेशा से वो गरीब और लाचार व्यक्ति रहा है जिसे मुख्यधारा से अलग रखा गया है। मायावती जी ने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया कि आज के आधुनिक युग में भी हमारे देश के करोड़ों लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे इस साल उत्सवों में समय व्यर्थ न करते हुए गांव-गांव जाएं और उन लोगों की सहायता करें जिन्हें सरकारी तंत्र की उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि सच्चा नववर्ष तभी मनाया जाएगा जब देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, खुद को सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करेगा। उन्होंने विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप केवल वोट देने वाले नागरिक नहीं हैं, बल्कि आप इस लोकतंत्र के असली मालिक हैं और आपको अपनी यह शक्ति पहचाननी होगी। उन्होंने अपनी शुभकामनाओं में शांति, प्रगति और आपसी भाईचारे की कामना करते हुए समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। अपने संबोधन के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से में मायावती जी ने भारतीय संविधान और इसकी रक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर चिंताएं साझा की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संविधान सौंपा था वो केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के मान सम्मान की ढाल है। उन्होंने सरकार और कुछ संकीर्ण सोच वाली ताकतों पर आरोप लगाया कि वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती जी ने विस्तार से समझाया कि कैसे न्यायपालिका, चुनाव आयोग और अन्य स्वतंत्र निकायों पर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिशें की जा रही हैं, जो लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि यदि संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो समाज के कमजोर वर्गों को मिले अधिकार सबसे पहले छीन लिए जाएंगे। उन्होंने युवाओं को आगाह किया कि वे केवल सोशल मीडिया की सूचनाओं पर निर्भर न रहें, बल्कि संविधान को पढ़ें और समझें कि उनके पूर्वजों ने इन अधिकारों को पाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा इस साल देशव्यापी संविधान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करेगी, जिसका उद्देश्य जन जन को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा। मायावती जी ने जोर दिया कि लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब विपक्ष मजबूत हो और जनता की आवाज को दबाया न जाए, लेकिन वर्तमान में असहमति की आवाज को कुचलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उन्होंने संकल्प लिया कि उनकी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए हर संभव संघर्ष करेगी और किसी भी सत्तावादी ताकत को सफल नहीं होने देगी। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। युद्ध। मायावती जी ने आरक्षण के मुद्दे पर आज सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की और इसे बहुजन समाज के साथ एक ऐतिहासिक विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों का जिस तेजी से निजीकरण किया जा रहा है वो वास्तव में आरक्षण की व्यवस्था को पिछले दरवाजे से खत्म करने की एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने तर्क दिया कि जब सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप दिया जाता है तो वहां संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण लागू नहीं रहता, जिससे दलित और पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के द्वार बंद हो रहे हैं। मायावती जी ने मांग की कि यदि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है तो उसे निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी SC, ST और OBC वर्गों के लिए कोटा सुनिश्चित करने हेतु कानून बनाना चाहिए। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे लाखों बैकलॉग पद अभी भी खाली पड़े हैं और सरकार उन्हें भरने के बजाय अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां कर रही है, जो युवाओं के शोषण का एक नया तरीका है। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये शासन प्रशासन में उन वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का साधन है जिन्हें हजारों साल तक शिक्षा और सत्ता से वंचित रखा गया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे आरक्षित वर्गों के लोगों को इस खतरे के प्रति सचेत करें और उन्हें समझाएं कि कैसे आर्थिक सुधारों के नाम पर उनकी राजनीतिक और सामाजिक शक्ति को कम किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ जारी रही तो बसपा पूरे देश में एक ऐसी लहर पैदा करेगी जिसे रोकना किसी भी सरकार के लिए असंभव होगा। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। 4 उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी ने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत और कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान शासन में कानून का राज केवल कागजों और सरकारी विज्ञापनों तक सीमित होकर रह गया है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि आज प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं। उन्होंने अपने शासनकाल के 4 सफल कार्यकाल याद दिलाए, जहां उन्होंने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलते हुए बिना किसी भेदभाव के अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था। उन्होंने वर्तमान सरकार पर चयनात्मक कार्रवाई करने का आरोप लगाया
और कहा कि बुलडोजर संस्कृति न्याय व्यवस्था का विकल्प नहीं हो सकती। मायावती जी ने कहा कि कानून का डर अपराधियों में होना चाहिए, न कि आम जनता में, लेकिन आज निर्दोष लोग डरे हुए हैं और रसूखदार लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि हाथरस से लेकर प्रदेश के विभिन्न कोनों तक जो घटनाएं हुई हैं वे शर्मनाक हैं और यह दर्शाती हैं कि पुलिस तंत्र राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने मांग की कि पुलिस प्रशासन को पूरी तरह स्वतंत्र किया जाए और राजनीतिक आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग बंद हो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बसपा के उस शासन को याद कर रही है जहां बहन बेटियां आधी रात को भी सुरक्षित घर लौट सकती थीं। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि जनता उन्हें फिर से सेवा का मौका देती है तो वे 1 सप्ताह के भीतर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाकर दिखा देंगी। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मायावती जी ने देश की आर्थिक विषमता पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि आज भारत 2 हिस्सों में बंट गया है, एक वो जहां मुट्ठी भर अरबपतियों की संपत्ति हर दिन हजारों करोड़ बढ़ रही है और दूसरा वो जहां 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये एक विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि महंगाई ने मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों का जीना दूभर कर दिया है। मायावती जी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और जमाखोरों को खुली छूट मिली हुई है। उन्होंने बेरोजगारी की दर को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि देश का शिक्षित युवा पकौड़े बेचने या मजदूरी करने पर मजबूर है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को कॉरपोरेट टैक्स में छूट देने के बजाय वो पैसा सीधे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च करना चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों। उन्होंने छोटे और मध्यम उद्योगों MSMEs की दुर्दशा पर भी बात की, जो कभी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करते थे, लेकिन अब गलत नीतियों और टैक्स के बोझ तले दबकर दम तोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक आम आदमी की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक देश की GDP ग्रोथ का दावा केवल एक छलावा रहेगा। उन्होंने मांग की कि गरीब परिवारों के लिए सीधे नकद सहायता की योजना लागू की जाए ताकि वे इस आर्थिक तंगी से उबर सकें। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। सुधार की मांग। किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए मायावती जी ने आज केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने विस्तार से कहा कि देश का पेट भरने वाला अन्नदाता आज स्वयं दाने दाने को तरस रहा है क्योंकि उसे अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी दर्जा देने की मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि जब तक किसानों को बाजार की अनिश्चितता से सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वे कर्ज के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मायावती जी ने आवारा पशुओं की समस्या का भी जिक्र किया, जिससे उत्तर प्रदेश के किसान रात रात भर जागकर अपनी फसलों की रखवाली करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारें धरातल पर किसानों को खाद, बीज और सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि को लाभ का सौदा बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों और सरकारी सब्सिडी को सीधे छोटे किसानों के बैंक खातों तक पहुंचाना अनिवार्य है। मायावती जी ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं निकाला गया तो देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और बसपा इसके खिलाफ एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा करेगी। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। देश के युवाओं को संबोधित करते हुए मायावती जी ने आज अत्यंत कड़े शब्दों में कहा कि बेरोजगारी इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र अपनी मेहनत और माता पिता की गाढ़ी कमाई खर्च कर डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें सरकारी भर्तियों के नाम पर केवल आश्वासन और पेपर लीक जैसी घटनाएं ही मिलती हैं। उन्होंने सरकारी विभागों में वर्षों से खाली पड़े लाखों पदों को न भरने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मायावती जी ने जोर दिया कि युवाओं को केवल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पर पकौड़े बेचने की सलाह देना उनका अपमान है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सम्मानजनक और स्थायी रोजगार सृजित करे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की बात की और कहा कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की हालत खस्ता की जा रही है, उससे गरीब मेधावी छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। उन्होंने संकल्प लिया कि बसपा सत्ता में आने पर एक पारदर्शी भर्ती कैलेंडर जारी करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हर शिक्षित हाथ को काम मिले ताकि युवा शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण में हो सके, न कि वे हताशा में गलत रास्तों पर भटकें। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। समाज में बढ़ती नफरत और विभाजनकारी राजनीति पर प्रहार करते हुए मायावती जी ने आज भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जहां हर रंग के फूल यानी हर धर्म और जाति के लोग अपनी संस्कृति के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ संकीर्ण सोच वाली ताकतें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस एकता को तोड़ना चाहती हैं। उन्होंने विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के मन में व्याप्त असुरक्षा की भावना पर चिंता जताई और कहा कि एक मजबूत राष्ट्र वही होता है जहां सबसे कमजोर व्यक्ति भी खुद को सुरक्षित महसूस करे। मायावती जी ने अपनी पार्टी के भाईचारा कमेटियों के मॉडल को याद दिलाया,
जिसके माध्यम से उन्होंने दलितों, पिछड़ों और सवर्णों को एक मंच पर लाकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे किसी भी प्रकार के उकसावे या भड़काऊ भाषणों का हिस्सा न बनें और समाज में शांति बनाए रखने के लिए सेतु का काम करें। उनका मानना है कि नफरत केवल विनाश लाती है, जबकि प्रेम और सहयोग से ही समाज और देश की वास्तविक उन्नति संभव है। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। रुख आगामी चुनावों और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करते हुए मायावती जी ने आज अपनी पार्टी की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी जो केवल सत्ता हथियाने के लिए बनाया गया हो और जिसके पास बहुजन समाज के लिए कोई स्पष्ट एजेंडा न हो। उन्होंने पुराने अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि गठबंधन में बसपा का वोट तो दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिल पाता, जिससे पार्टी को नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि बसपा अपनी विचारधारा के दम पर अकेले चुनाव लड़ने और जीतने की ताकत रखती है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर संगठन को पुनर्गठित करने और विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को पार्टी की मुख्यधारा में जोड़ने का आदेश दिया। मायावती जी ने कहा कि हमारा गठबंधन सीधे जनता से है और हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि यदि हम अपनी वैचारिक शक्ति को एकजुट कर लें तो दिल्ली और लखनऊ की सत्ता दूर नहीं है। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। अपने संबोधन के अंतिम पैरा में मायावती जी ने भारत की विदेश नीति और वैश्विक स्तर पर देश की साख पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का वे स्वागत करती हैं, लेकिन यह ताकत तभी वास्तविक मानी जाएगी जब देश के भीतर के हालात भी सुधरेंगे। उन्होंने पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण संबंधों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि शांतिपूर्ण संवाद ही हर समस्या का हल है। उन्होंने जोर दिया कि भारत को एक ऐसी विदेश नीति अपनानी चाहिए जो केवल व्यापारिक हितों तक सीमित न हो, बल्कि मानवीय मूल्यों और वैश्विक शांति पर आधारित हो। उन्होंने सरकार को मशविरा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने के साथ साथ घरेलू स्तर पर मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है। मायावती जी ने विश्वास जताया कि यदि भारत अपने आंतरिक मतभेदों को भुलाकर आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनता है तो वो वास्तव में विश्व गुरु बन सकता है। उन्होंने अपने भाषण का समापन जय भीम जय भारत के नारों के साथ किया और एक बार फिर सभी को सफल नववर्ष की शुभकामनाएं दी।